कॉमर्स की अगर अपन बात करते हैं तो कॉमर्स में एक सिलेबस की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस है। अब इस वास्ट सिलेबस में से वो कौन से टॉपिक्स है जहाँ से एनटीए हर बार सवाल पूछता है या हर बार वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वेलकम टू विजन जेआरएफ ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से कि कॉमर्स में ऑल 10 यूनिट्स के रिगार्डिंग मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं जहाँ से हर बार सवाल आना ही आना होता है। तो यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे ऑल 10 यूनिट्स के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की और वहां से डेफिनेटली जून 2026 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं 10 यूनिट्स में से वन बाय वन टॉपिक का अपन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जहां पे अपन बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। दोनों यूनिट्स को देखें तो यहाँ पे पूरी यूनिट्स थ्योरेटिकल बेस्ड है और इस थ्योरी में से आपसे मेज द कॉलम इंटरनेशनल बिजनेस से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में से फर्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे मैक्रो माइक्रो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को दो भागों में इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड किया गया है और एक्सटर्नल के दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। अब मैक्रो में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, माइक्रो में क्या आता है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां से सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सभी का आपको पता होना चाहिए और प्रेजेंट में करंट इनकी परसेंटेज क्या है वो भी पूछी जा सकती है। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 वाला है और साथ ही साथ 1986 है, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तीन इसके स्टेज होते हैं, 3 लेवल्स पे डिवाइड है, तीनों पे कितने कितने परसेंटेज या कितने अमाउंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर आता है सीएसआर, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एफडीआई के टाइप्स और साथ ही साथ जो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन कंट्री से आके, वो ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट के थ्रू, तो उसके परसेंटेज पता कि कौन से बिजनेस में कितने परसेंट अलाउ है। फिर आता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से बहुत यानी बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर बात करते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, में एंटर करने के जो तरीके हैं, जो टाइप्स हैं, वहां की बात करते हैं। फिर आता है आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, गेट्स, ट्रिम्स और ट्रिप्स, इन सभी के साथ ही साथ नाफ्ता, आसियान, सार्क, इन सभी के स्टेब्लिश डेट और इन सभी के हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से मेज द कॉलम क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बनता है। चलिए फिर चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड पे। यूनिट नंबर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पोर्शन है आपका न्यूमेरिकल का, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ ही टॉपिक्स है जहां से आते हैं। फर्स्ट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक क्वेश्चन 100% श्योर है, हर बार आता है और मेज द कॉलम का क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म्स है। पार्टनरशिप फर्म में से एक न्यूमेरिकल हर बार पूछता है एनटीए, जैसे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पूछे, न्यू रेशियो निकालना पूछे, तो वहां से एक क्वेश्चन पक्का है आपका। फिर है कॉस्ट मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड आता है। फिर बात करते हैं कैश फ्लो, फंड फ्लो, ऑडिटिंग के जो सेक्शंस हैं कि कौन से सेक्शंस में ये बताया गया है कि एक ऑडिटर को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो ऑडिटेड रिपोर्ट पे सिग्नेचर कर सकता है। अपॉइंटमेंट के लिए कौन से रूल रेगुलेशन है, कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, इसके रिगार्डिंग आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग भी मल्टीपल टाइप्स की होती है जो आपको ध्यान रखनी है, यूनिट नंबर सेकंड। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट ऐसी है जो आपको ओनली थ्योरी पढ़नी है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। अगर अपन बात करते हैं फर्स्टली डिमांड एनालिसिस, जहाँ पे जो आपके डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, उसके जो एक्सेप्शंस होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है।
इलास्टिक ऑफ डिमांड से 100% श्योरिटी के साथ हर बार एक सवाल पूछा जाता है, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि 5 टाइप्स होते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट अनइलास्टिसिटी, लेकिन वो नहीं है। इसके 3 टाइप होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी होता है, एक होता है इनकम और एक क्रॉस इलास्टिसिटी। ये 3 टाइप होते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी को 5 भागों में बांटा गया है। फिर बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग फॉर्म्स, यानी जहां पे टाइप्स ऑफ मार्केट दे रखा है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन, इन सभी मार्केट से क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार रिपीट होता है। और प्राइस स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे बिट्रेशन हो गया, स्कीमिंग हो गया, इनका मीनिंग पूछा जा सकता है मेज द कॉलम में भी, और सिंपल एक प्राइस स्ट्रेटेजी भी पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस फाइनेंस यूनिट नंबर फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड है, यानी ये ऐसी है जहां से थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी और फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले लीज फाइनेंसिंग, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, जहां पे टाइप्स ऑफ लीजिंग की अपन बात करते हैं, यानी जब कोई अपन कंपनी परचेज नहीं करना चाहती है किसी एसेट्स को, वो डायरेक्टली रेंट पे ले लेती है पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए, तो उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पे 4 थ्योरी पढ़ते हैं, नेट इनकम अप्रोच पढ़ते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल और एमएम अप्रोच है, जिसमें ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर यानी पैसा जो बोरो का अपन कर रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो कहां से लेके आ रहे हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां से थ्योरी आती है। कैपिटल बस्टिंग से, कैपिटल बस्टिंग का जो चैप्टर है जिसमें अपन 5 थ्योरी पढ़ते हैं, पेबैक पीरियड, एआर, आईआरआर और नेट प्रेजेंट यानी एनपीवी और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, इन्हीं के फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यहां से आपका पूछा जाता है मेज द कॉलम में, और यहां से पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक से, जैसे एनपीवी के रिगार्डिंग, पीआई के रिगार्डिंग आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एमएम अप्रोच के रिगार्डिंग उसकी सभी अजम्पशन अच्छे से पढ़ना। एमएम अप्रोच की अजम्पशन बहुत बार रिपीट होती है। फिर आता है डिविडेंड पॉलिसी, जहां पे 3 मॉडल पढ़ते हैं, एमएम मॉडल, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। इसमें से भी यहां से भी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल प्लस में जो वॉल्टर मॉडल है उसकी अजम्पशन, वॉल्टर, गॉर्डन, इन सभी के अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत इजी सा है। फिर है जेडीआर और एडीआर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिक्स है। बिजनेस स्टैटिक्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वो पोर्शन देखने को मिलेगा जो पेपर फर्स्ट रिसर्च में आप पढ़ते हो, और 4-5 चैप्टर है जो स्टैटिक्स के हैं, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन से एक प्रोबेबिलिटी या फिर जो प्रॉपर्टीज है कोरिलेशन की, रिग्रेशन की पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आता है, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऐसा है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं सैम्पलिंग, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस, और लास्ट में आता है स्कीमनेस और कुटोसिस। यूनिट नंबर 5 है, बहुत ही इजी सी है। फिर यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, फुल्ली बेस्ड ऑन थ्योरी, और इस यूनिट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द थ्योरी के, सीक्वेंस और मेज द कॉलम वाले क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, प्रोसेसिंग ऑफ सिलेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये रिपीट होता है। सक्सेसिंग प्लानिंग हो गई, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, और यूनिट नंबर 1 में ध्यान रखना जो इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज है वो भी रिपीट होती हैं, ठीक है।
फिर यूनिट नंबर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे से टाइप्स ऑफ बैंक पता होने चाहिए, उनकी स्टेब्लिश, ये जो यूनिट है इसमें से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन की डेट आपको पता होनी चाहिए कि इनकी स्टेब्लिश कब की गई है। मेज द कॉलम का क्वेश्चन पूछता है, या फिर सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग हो गया, आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबीज के फंक्शंस पता होनी चाहिए। बेसल नॉर्म्स है, एनपीए है, सेबी के फंक्शन हो गए, सिगम बैंक हो गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और साथ ही साथ जो एनबी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईआरडीए है, ये सारे आपको देखने हैं रिगार्डिंग टू यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, अगर आपने कॉमर्स में अच्छे से इसको कवर कर लिया, यानी जब आप मार्केटिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हो तो ये यूनिट ज्यादा हार्ड नहीं पड़ती है। थ्योरी बेस है, मार्केटिंग चैनल्स कौन से हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, प्राइसिंग डिसीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, और लिंग्विस्टिक हो गई मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 9 ओनली बेस्ड ऑन एक्ट, जहां पे बहुत सारे एक्ट दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल एक्ट जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स इसके पूछे जाते हैं, 3 होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, 3 इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आरटीए 2005, जीएसटी। जीएसटी इसीलिए इस बार पूछा गया था क्योंकि जीएसटी में अभी सितंबर में चेंज हुआ था 2025 में, इसीलिए जीएसटी के इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत बेसिक से पूछे गए थे। फिर चलते हैं यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, डिडक्शंस, और जो सेक्शंस है 80C से लेके 80U तक एक क्वेश्चन यहाँ से दिख ही जाता है। और बाकी जो सेक्शंस अपन पढ़ते हैं एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग, टीडीएस के रिगार्डिंग, जो आपके होते हैं 194A से लेके 194F तक, वो भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ कोऑपरेटिव टैक्स प्लानिंग हो गई, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, क्लबिंग इनकम हो गई, एडवांस टैक्स जो इंस्टॉलमेंट्स है कब कब पे की जाती है, ये सारी चीजें हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको मान के चल सकते हो 90% क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में मिलने वाले हैं ऑल 10 यूनिट्स में। तो अब अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए, लेकिन सिलेबस तो पूरा कवर करना पड़ेगा, सिलेबस पूरा करना पड़ता है। और अब इन यूनिट्स को या इन टॉपिक्स को अपन करें कहाँ, कि जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है और जिनका फर्स्ट टाइम है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे कौन सी यूनिट को प्रिपेयर करें, अगर हम आज को लेके चलते हैं तो अब मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपकी एग्जामिनेशन होनी है, 3 महीने हैं, और 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स के अंदर आपको कवर करना है, सिलेबस भी कवर करना है, सिलेबस के साथ आपको पीवाईक्यूज भी लगाना है, पीवाईक्यूज के साथ आपको रिवीजन भी करना है, मॉक भी आपको लगाना है, मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, ये इतने काम। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, ये भी, अगर ये सारे आपको यहाँ पे काम है या इतने सारे हैं और टाइम बचा है ओनली 3 महीने का, तो अब किस प्रकार से किया जाए, क्या इसके लिए कोई आपके पास ऑप्शन है, या फिर कोई मान सकते हैं कि मैम कोई सॉल्यूशन आप बताओगे, बिल्कुल सॉल्यूशन है। और ये मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि देखो जिन्होंने पढ़ा है मेरे से उनको अच्छे से पता है, लास्ट एग्जामिनेशन में भी जेआरएफ स्टूडेंट ने करेक्ट करके आए थे जयपुर। अगर आपका भी सपना है कि हमें भी जो सीरियस है अपने सपने को लेके, उन सभी के लिए है ये चीज, जहां पे पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे पेपर 2 के लिए है कॉरकॉम फाउंडेशन बैच, जिसके माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगी। ये ऑलरेडी लाइव है, जो स्टूडेंट लेट हो रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। अब मैं बता देती हूँ, इसके अंदर आपको यूनिट वाइज क्या मिलेंगे, यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोस्ट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताया जा रहा है, साथ ही साथ पीवाईक्यू डिस्कशन,
एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ ही साथ इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में नोट्स हैं। और अगर लिमिटेड सीट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के आपका इतना डेडिकेशन देखिए, यहाँ पे विजन जेआरएफ ने किया है कि स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच में इनरोल होने वाले बच्चों को 1 ईयर की वैलिडिटी मिलने वाली है। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे होली के अवसर पे, शुभ अवसर पे मिल रहा है 25% ऑफ। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों कॉम्बो में भी ले सकते हो, या फिर सेपरेट कॉमर्स का भी अवेलेबल है। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रही, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनकी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 2 टॉपिक को छोड़ के 5 यूनिट इनके कंप्लीट है। अब उनके पास 3 महीने हैं और उनके पास 5 यूनिट है, और उनके साथ साथ उन 5 यूनिट की प्रैक्टिस भी हो चुकी है, पीवाई के डिस्कशन हो चुके हैं। तो अब आप देख लीजिए, आपको ये डिसाइड करना है कि एक और अटेम्प्ट नेक्स्ट देना है, या फिर इसी अटेम्प्ट ने अपना जो जेआरएफ है, नेट है, क्रैक करके अपना जो फाइनल गोल है एपी असिस्टेंट प्रोफेसर वो करेक्ट करना है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। अगर सपना सबने यही देखा है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई सोचने बैठने विचार करने से नहीं निकलता, मेहनत करने से निकलता है, राइट गाइडेंस से निकलता है, राइट कंटेंट से निकलता है। और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है विजन जेआरएफ के इन बैचेस में। फाउंडेशन बैचेस लाइव हो चुके हैं, पेपर 2 हिस्ट्री के लिए अर्जुन बैच, पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए गैलेक्सी बैच, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए है ओजस बैच। अब जो स्टूडेंट्स अभी नेट क्रैक कर चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स नेट का सेट का एग्जाम, एमपी सेट का एग्जामिनेशन देके आए हैं, वहां पे होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और एग्जामिनेशन होने जा रही है। तो उसके प्रिपरेशन के भी लिए आपके लिए यहाँ पे है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके कॉमर्स का न्यू बैच आ चुका है, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए, पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए, और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी बैचेस आ चुके हैं जो लाइव है अभी होली पे। यानी ये ऑफर है सीमित समय के लिए, 4 मार्च तक ये ऑफर है। अभी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा 25% ऑफ, और जो भी स्टूडेंट अभी इनरोल होंगे उन्हीं को मिलेगी 1 ईयर वैलिडिटी। तो फिर देर किस बात की, अगर ठान लिया है कि हमें क्या करनी है, इस बार जेआरएफ वगैरह करके डायरेक्ट हमें 2026 में जेआरएफ स्कॉलरशिप नहीं, मुझे लेनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, तो अभी से जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी में लगना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट का अच्छे से पता है कि इसे आप किस प्रकार से कवर कर सकते हो या नहीं कर सकते। और अगर आप सेल्फ स्टडी से करते हो तो बीच में पता है बहुत सारे काम पड़ते हैं, फंक्शंस आ गए या फिर कोई काम हो गया तो उसके रिगार्डिंग बीच में ब्रेक लग जाता है, तो आप वो नहीं एनालिसिस कर पाते हो। सटीक जो एक गाइडर आपको करके प्रोवाइड कर रहा है, बस आपको पढ़ना है, थोड़ा टाइम देना है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हो। और आप सभी को हैप्पी होली। और अब आपने होली के रंगों में रंग ही गए हो, तो क्यों ना 2026 में सक्सेस के रंग में भी रंगा जाए और स्टार्ट की जाए अपनी लाइफ की एक नई जर्नी। थैंक यू सो मच। और जिनको भी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी करनी है, नीचे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड एक बार विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।